वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम आपको क्रैक्स के बारे में बताने वाले हैं कि क्रैक्स क्यों होते हैं और उनका सलूशन भी आपको बताने वाले हैं कि अगर क्रैक्स हो गए तो उनको ठीक हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आपको ये चीज़ हम बताते चले कि अपने सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप के चैनल पर हम थ्योरिटिकल मेथड से आपको जो है बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम कि क्रैक्स जो होते हैं, तो मैंने क्रैक्स को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला ये हो गया क्रैक्स इन मेसनरी बिल्डिंग, मतलब जो चिनाई का मेरा वर्क होता है, मेसनरी होता है, उसमें जो क्रैक्स होते हैं उसके बारे में हो गया। दूसरा आपको हो गया है क्रैक्स इन कंक्रीट वर्क। तो ये दोनों में क्रैक होते हैं, कंक्रीट वर्क में भी क्रैक होते हैं। वहां पर क्या हम गलती करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रिक के बारे में। देखिए कि जो हमारे नॉन लोड बेयरिंग वाले हैं वो आपको पता है कि प्लिंथ बीम और कॉलम पर जो भी बीम होता है, ग्राउंड बीम, तो इस सब का लोड जो है वाल का उस पर रहता है। अगर आप फाउंडेशन देने में आप जो है आप ध्यान से फाउंडेशन को नहीं देते हैं तो बरसात के दिनों में अगर कोई फाउंडेशन जरा सा भी नीचे बैठा, घर तो उसे नहीं गिरता है बट अगर नीचे बैठता है तो क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि अनइक्वल सेटलमेंट होगा, इधर उधर होता है, वाल थोड़ा सा इधर उधर होगा, थोड़ा सा झुकेगा तो उसमें क्रैक आता है। ठीक है, तो एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये हो जाती है कि जब हम जो है चिनाई वर्क करते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते हैं रेशियो का, माने सीमेंट का जो सीमेंट सैंड का या वाटर का रेशियो का हम जो है ध्यान नहीं रखते हैं, या जो ये देखते हैं जो दीवार के बीच का जो गैप है हमारा, इस गैप में कम से कम 1 सेंटीमीटर मोटार होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैकनेस जैसी प्रॉब्लम आती है। अगर ये क्रैक 2 mm तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 mm से अगर ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है, ये डेंजर हो सकते हैं और ये इससे आपको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बिल्डिंग गिर भी सकती है। तो देखिएगा जो मेसनरी टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन मेसनरी बिल्डिंग, तो जो मेसनरी बिल्डिंग जो हम करते हैं, चिनाई करते हैं, उसमें जो है 5 तरह के क्रैक्स होते हैं। क्रैक्स इन ब्रिक मोटार ज्वाइंट, देखिएगा ब्रिक का जो मोटार ज्वाइंट होते हैं वहां होते हैं। क्रैक्स फॉर्मेशन बिलो द लो पैड बेयरिंग वाल्स। ठीक है, देखिएगा जो एक हो गया क्रैक्स जो है आरसीसी कॉलम एंड मशीनरी, यहां देख लीजिएगा ये तो एक क्रैक्स आपके ये हो गए। देखिएगा जो ये आरसीसी कॉलम है, इसमें हम जो वाल बनाए यहाँ क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, ये वाल अगर नीचे जिस प्लेटफॉर्म पर वाल को जोड़ रहे हैं वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे की ओर झुकेगा तो ऑटोमेटिक ये क्रैक आने लगेगा। ठीक है, तो वो ध्यान से कंस्ट्रक्शन वर्क को किया जाता है, इंजीनियर के जो है जैसे इंजीनियर करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको करना होता है। हम सोल्यूशन ही बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं। अगर ये क्रैक्स मैंने बताया 2 mm तक है तो कोई बात नहीं है, उसको भर दिया जाएगा आराम से, डेंजर नहीं है। लेकिन 2 mm से ज्यादा है तो डेंजर होते हैं। ठीक है, मेरा चौथा है द हॉरिजॉन्टल क्रैक्स बिटवीन आरसीसी स्लैब एंड द ब्रिक पैरापेट। तो वो छत के ऊपर जो हम जोड़ते हैं, जो मतलब कि छत के ऊपर जो हम जोड़ते हैं उसके वहां नीचे से वो क्रैक कर जाते हैं पैरापेट, वो जो है क्रैक्स इन रूफ स्लैब। तो ये जो कुछ क्रैक्स हो गए, ताकि इसे बता दिया कि जो है वाल के क्रैक को रोका जा सकता है अगर हम फाउंडेशन अच्छे से देते हैं, वो जरा सा भी नए बैठते हैं तो वो आपको इसके हैवी क्रैक को रोका जा सकता है। ठीक है, और अगर जो है माइनर क्रैक को रोकने के लिए, छोटे मोटे जो क्रैक्स आते हैं उनको रोकने के लिए आपको टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हैं हम आपको आगे बताने वाले हैं, उसको रोकने के लिए आप जो है जब चिनाई वर्क हो तो ध्यान से उसका मोटार का रेशियो चूज करना चाहिए कि हम सीमेंट कितना दें, सैंड कितना दें, पानी कितना रहे। तो वो सीमेंट का जो रेशियो होता है वो सही से होना चाहिए और मोटार का जो प्रॉपर यहाँ पर दिया जाना चाहिए। इसकी प्रॉपर क्यूरिंग भी आप अगर नहीं कीजिएगा जिसको जो है तो भी आप इसमें क्रैकनेस जैसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ज्यादातर ये जो है बैठेगा, जब मकान का कोई भी पार्ट इधर उधर से बैठने लगता है, कुछ अपनी जगह पर आता है, कुछ नीचे जाता है, तो ये ऐसे में क्रैक होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्रैक जो होते हैं तो वो जो है अगर कंक्रीट में होते हैं तो क्यों होते हैं। आगे आपको पूरा क्रैक भी हम दिखाने वाले हैं, पेशेंस रखें। देखिएगा अगर जो है कंक्रीट की बात करते हैं, अगर छत में मेरे क्रैक आते हैं, छत में कई तरह के क्रैक्स आते हैं, ठीक है, तो आपको बताने वाला है कितने तरह के क्रैक्स आते हैं, तो उसको क्यों, वजह क्या है आपको बता देते हैं। अगर इस चीजों का ध्यान रखिएगा तो आपको जो है कभी भी रूफ में क्रैक नहीं आएंगे। पहला तो ये कि आप जब रूफ की ढलाई कर रहे हैं तो पहला ये पॉइंट, उसमें सबसे पहला ये चीज देखना होता है टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से कम होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर 40 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो ये क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला तो ये गलती ये नहीं होना चाहिए, प्लस 5 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए। 5 डिग्री से भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ये तो पहला हो गया। टेम्परेचर हमको देखना है कितना है, देखिएगा
दूसरा चीज कि कोरिजन जो बार होते हैं, कोरिजन बार फ्री फ्रॉम कोरिजन, कोरिजन से फ्री होना चाहिए, पीलापन लिए हुए बार होते हैं, ठीक है, इन तरह के स्टील बार का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक और चीज बहुत मैटर करती है, स्पेस। जो हम स्पेस रखते हैं एक स्टील बार से लेकर दूसरे स्टील बार के बीच का, वो 6 से 8 इंच के बीच में होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा फिर भी क्या होगा, हैवी जब लोड आएगा तो भी वो क्रैक होने का डर रहता है, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट है वाटर, जो है वाटर रेशियो, मेरा पानी उसमें प्रॉपर, हम ज्यादा पानी मिलाएंगे तो एक फायदा होगा कंक्रीट मिला देते हैं आसानी से, जो फैल जाता है, ठीक है, वो ऑपरेट कर देते हैं, बट उसमें बुलबुले बन जाएंगे अगर पानी ज्यादा रहेगा तो, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये स्पेस जो है 6 से 8 इंच पर हो और वाटर सीमेंट रेशियो आपका है, प्लस मिक्सिंग। देखिए कभी कभी मिक्सिंग भी नहीं होता है, सीमेंट अलग आ जाएगा, जो है सीमेंट के साथ सैंड या एग्रीगेट सही से जो है मिक्स नहीं होता है, और कवर जो ब्लॉक होता है वो भी जरूरी है। जैसे कि आपको जो स्टील है उसके ऊपर मोटार अच्छे से होना चाहिए और नीचे भी जो है मोटार होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तभी भी क्रैकनेस आने का डर रहता है। ये सबसे ज्यादा अगर डर रहता है, सबसे हेवी अगर क्रैकनेस का रूप में डर होता है तो वो होता है सेटिंग। जो आप सेटिंग लगाते हैं, वो सेटिंग के नीचे जो बल्ली या बांस लगाते हैं, जब लोड आता है तो वो अपनी जगह से अगर 1 इंच भी खिसका या नीचे आया तो आपको कहीं ऊंचा कहीं नीचा होगा, उससे कंक्रीट क्या होता है ऊपर नीचे हैवी क्रैक आता है, और ये मतलब फॉरएवर के लिए आपको जो है रिसने की प्रॉब्लम होती रहेगी। तो वो आप ध्यान दे दें, जो भी है आप ध्यान देना चाहिए आपको अपने साइड पर, या फिर जो है अगर कोई आप मकान बनवा रहे हैं तो एक बार जाके नीचे जरूर देख लेना चाहिए कि जो बल्ली आपका लगा है बिल्कुल प्रॉपर लगा हो, सही से लगा हो, ताकि ऊपर जब लोड आए, कंक्रीट काफी भारी होता है तो उसमें जब हुआ है तो अपने जगह से वो खिसके नहीं, और खिसकेगा तो प्रॉब्लम होगी और उससे हेवी क्रैक आने का डर रहता है। तो ये जो मैं आपको बताया हूं, अगर इन चीजों का ध्यान आप रखें तो ये क्रैकनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, एक और बात, एक चीज और हमने देखी है कि गर्मी के दिनों में हम क्या कहते हैं, प्रॉपर जो है बहुत ज्यादा अगर धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, उसमें हम क्यारी बना के पानी देते हैं। तो पानी देना तो है, क्यूरिंग तो हमको करनी है, बट अगर बेटर है कि कुछ जो है वो जो बोरा वगैरह होता है जो उसको बिछा कर उस पर बार बार उसको जो शावर दिया जाए, यानी कि बार बार उस पर पानी डाला जाए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हीट पैदा होगा। जब आप पानी को जो है जमा करके रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे भी क्रैकनेस का डर रहता है। तो ये हो गया। प्लस आपको क्रैकनेस से अगर डेफिनेटली बचना है तो जब वो आपका छत जो है जैसे आपका जो है पोर्टलैंड सीमेंट से कर रहे हैं तो इंस्टेंट सेटिंग टाइम आधा घंटा है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, तो आधा घंटा के बाद या जब हो तो उसको प्रॉपर जो है उसको जो है मिक्स करते जाए, आगे ऊपर से बराबर उसको बराबर प्लेन करते जाए फॉर्मेशन करने के बाद, जिससे अगर क्रैक अगर होगा भी तो वो मेंशन कर जाता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि क्रैक हो गया छत में तो कैसे उसको, या कंक्रीट में तो कैसे उसको हम सोल्यूशन देते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कुछ चीज़ों का हम बता दिया, फाउंडेशन में या चिनाई पर ध्यान देकर, और जो है मोटार के जो है देखिए चिनाई वर्क में मोटार जो है नीचे सही से लगा हो, इस पर ध्यान देकर हम क्रैकनेस से बच सकते हैं। और कंक्रीट के लिए आपको बताइए दिया इन चीज़ों पर ध्यान देकर आप बच सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा क्रैक्स, किस किस तरह के क्रैक्स को देखिएगा। एक ये है, आपको बता दिया पिलर से रिलेटेड, एक ऐसे क्रैक्स होते हैं। यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा क्रैक्स के बारे में। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल क्रैक विथ इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आपका स्टेप क्रैक होगा, स्टेप के शक्ल में ये होते हैं, देखिए इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्टेप क्रैक कहते हैं। ये इनको दीवार को यहाँ से निकल जाने का बहुत खतरा होता है। ठीक है, ये कैप ब्लॉक है। ठीक है, आप देखिएगा आप ये फुटिंग हो गया नीचे, शेयर क्रैक आपका हो गया यही। ठीक है, ये आपका शेयर क्रैक आपके हो गया वाल। देखिए इनको बचने के लिए हम जो है तीत बनाते हैं। तीत समझते हैं, मतलब कि वाल में आप देख रहे थे ये तीत ऐसे दांत इसमें बना देंगे और तब हम चिनाई करते हैं क्रॉस पर। जैसे मान लीजिए एक वाल मेरी बनी हुई है, उससे अगला वाल हमको कनेक्ट करना है या और अदर वाल कनेक्ट करना है, तो तीत बनाएंगे, दांत बना एक निकाल देंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर एक निकालेंगे, एक छोड़ेंगे। ऐसा करके अगर हम चिनाई करते हैं प्रॉपर ढंग से तो कॉर्नर जो पर जो क्रैक होते हैं वो क्रैक होने के चांसेस हमारे नहीं होते। देखिएगा ये क्रैक हो गए। तो अगर ये 5 mm से कम है जो है, सॉरी 2 mm से कम है तो ज़्यादा डेंजर है, ये गिरने का डर है। इसको हम जो है इसको जो है हम कर सकते हैं, जो है प्लास्टर वगैरह में हल्का फुल्का क्रैक है तो उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, और लोड बेयरिंग वाल में क्रैक है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नॉन लोड बेयरिंग में है तो उसको भरसक वाल को हम चाहें तो वहाँ से थोड़ा सा ये करके उसको हम जो है सही करते हैं। देखिएगा इसको कैसे ठीक करते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए। इस क्या करें, जो क्रैक मेरी ऐसे हुई है ना,
जिसमें डॉक्टर फिक्सिट का आता है क्रैक को भरने के लिए, आपको बता दे रहे हैं। उसको हम यहाँ पर वो जो है 160 रुपये से लेकर अवेलेबल है, 350 ग्राम से लेकर आपको 5 kg तक अवेलेबल होता है। तो उसको ले आते हैं, लाने के बाद इसको पहले हम ग्राइंडर से काट देते हैं, या नहीं है तो फिर जो है चीजल से इसको थोड़ा सा इसको काट देंगे। काटने के बाद इसमें जो है उसको अच्छे से 3 कोट में हम इसको भरते हैं, 1 कोट में 3 कोट में इसको हम भरेंगे, ठीक है। तो पहले भर देते हैं, फिर जो है थोड़ा 10 मिनट फिर छोड़ देंगे, फिर दोबारा भरेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से जो है करके इसको 3 कोट में इसको हम जो है इसको भर देते हैं। इससे क्रैक कुछ हद तक रिपेयर हो जाता है। देखिएगा कंक्रीट के जो क्रैक्स हैं, कोरिजन क्रैक इसको बोलते हैं हम, कोरिजन क्रैक। देखिएगा ये डायगोनल क्रैक, देखिएगा ये डायगोनल क्रैक आपके हो गए। हॉरिजॉन्टल क्रैक ये, ठीक है। और स्पेलिंग क्रैक्स देखिएगा ये। तो इतने तरह के ये क्रैक्स होते हैं, जिनको सोल्यूशन क्या है कि डॉक्टर फिक्सिट का ये आता है 2 तरह का। इसको हम आगे के नेक्स्ट आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पर चूंकि लेक्चर ही काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसमें इसको हम फोर्स से यहाँ से भरते हैं। इसको कैसे भरते हैं ये आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्रैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा कंक्रीट क्रैक्स भी आपको 5 प्रकार के होते हैं, ये जानना है। जो है पर्पस ऑफ एग्जाम में या आप जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये तो भरना जानना, ये तो सोल्यूशन हो गया कि हम कैसे भरेंगे, क्रैक क्यों होते हैं, लेकिन कौन कौन से क्रैक्स होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिएगा प्लास्टिक श्रिंकेज कंक्रीट क्रैक्स होते हैं। देखिएगा प्लास्टिक श्रिंकेज कंक्रीट का पिलर है, 4 तरफ से ये होते हैं, इस तरह से इनको हम कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज कंक्रीट आपके हो गए, क्रैक्स हो गए। आपको होता है स्पिनेशन कंक्रीट क्रैक्स, देखिएगा यहाँ आपको ये हो गए इस तरह के, नीचे दब गई ऊपर आ गई तो इस तरह से ये हो गए आपके, ठीक है। ये आपको देखिएगा यहाँ। तीसरा है हाइविंग कंक्रीट क्रैक्स, देखिए इस तरह के क्रैक्स हो गए, ये कहीं दब जाते हैं कहीं उठ जाते हैं, ठीक है। और अगला मेरा है कंक्रीट क्रैक्स, देखिएगा कैजुअल बाई ओवरलोडिंग ऑफ स्लैब्स, ये होते हैं 5। सेटिंग कंक्रीट क्रैक्स देखिएगा, ये आपको हो गए सेटिंग कंक्रीट क्रैक्स हो गए, ठीक है। तो जो है आपको जो है कंक्रीट क्रैक्स कैजुअल बाई ओवरलोडिंग द स्लैब, तो इसके जो इससे भी एक क्रैक आते हैं, ओवरलोडिंग की वजह से भी क्रैक्स आते हैं, वो हो गए कंक्रीट क्रैक्स कैजुअल बाई द प्रीमेच्योर डाइंग। देखिएगा ये हो गया आपको ऑफ स्लैब, इस तरह से हो जाते हैं ये क्रैक्स थे कुछ जिसके बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। इसमें एक क्रैक्स की जो है फिगर मैंने नहीं ऐड की है इसकी ओवरलोडिंग की, ठीक है। बाकी सारे क्रैक्स की फिगर मैंने यहाँ पर जो है इमेज डाल दी है ताकि आप इसको समझ पाए कि इस तरह से कौन क्रैक्स होते हैं, इनका रिपेयर कैसे किया था। तो वही डॉक्टर फिक्सिट से इनका रिपेयर किया जाता है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, इसको और थोड़ा हम समझते हैं। देखिएगा ओरिजिनल क्रैक हो गया, रोटिंग हो गया, स्पेलिंग हो गई, ठीक है। इस तरह से इसको जो है करते हैं, ठीक है। देखिएगा अब चलिए हम ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। देखिएगा कटर है, इस कटर से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। काट देने के बाद डॉक्टर फिक्सिट का आता है, एक से भी हो जाएगा, नहीं तो जो है क्रैक्स आपका आता है ये, इसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। और जो है इसका आता है मिला के भी बनता है, 2 तरह के डॉक्टर फिक्सिट उनको मिक्स करके बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल आपको देने वाले 4-5 तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे इस क्रैक को रिपेयर करते हैं। फिलहाल अगर वाल का क्रैक हो या फिर जो ऐसा कोई क्रैक हो तो आप इससे रिपेयर कर सकते, बताया था। 1 कोट पहले लगा देंगे, फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे, दोबारा इस तरह से ऊपर से पूरा फिनिश इसको कर देंगे अच्छे से, तो ये क्रैक भर जाती है। कटर से लेकिन काटना होगा आपको, इसको मुंह को चौड़ा किया जाता है, ठीक है। और अंदर ताकि अंदर अच्छे से इसको भरा जा सके। भर देने के बाद ये जो रिपेयर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक ये रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले ये बचना होगा कि क्रैक्स आए नहीं, क्योंकि ये वो डेंजर होते हैं। अगर बड़े क्रैक्स से 5 mm है से ज़्यादा का क्रैक्स अगर होता है तो डेंजर क्रैक्स माने जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन जब बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें क्रैक्स ना आए, प्रिकॉशन लें कि क्रैक्स आ ही नहीं। अगर आता है तो फिर इसका सोल्यूशन भी है। तो थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने इस लेक्चर में आपको बता दिया है। आगे के आने वाले लेक्चर में जो है 1 दिन या 2 दिन के बाद इसका जो है पार्ट 2 हम लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम क्लियरली आपको बताने वाले हैं कि इसको कितने तरीके से इसको हम भर सकते हैं। फिलहाल एक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये सोल्यूशन काम करता है। इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, मगर काटना होगा या तो चीजल से आप इसको काटिए हल्का हल्का करके, ज्यादा उस पर जोर नहीं लगाना, ज्यादा वेट से नहीं मारना है ताकि ये और क्रैक बढ़ जाए। करते हैं क्रैक्स जो है अगर आर पर हो जाए तो बहुत डेंजर हो जाते हैं फिर,
फिर इनको दोनों तरफ से रिपेयर करना पड़ेगा, इधर से भी और उधर से भी, तो थोड़ा सा ये दिक्कत होते हैं। प्लस ज़्यादा क्रैश होगा तो फिर उसको टोकन लगाने पड़ते हैं, स्टील का जो अगर मोबाइल में होता है फिर वो टोकन ला के उसको किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैक्स भी मैंने बता दिया, और आपको जो है मशीनरी के जो मशीनरी जो होते हैं उनमें भी जो कितने तरह के क्रैक्स आते हैं वो भी मैंने आपको बताया, रिपेयर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। प्लस कंक्रीट में जो क्रैक्स आते हैं क्यों आते हैं उसके बारे में बताया कि कैसे आप प्रिकॉशन लेकर उससे आप बच सकते हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और थोड़ा वेट कीजिए, इसका दूसरा पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे। ऐसे इस लेक्चर में मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया, वो यूज़ करके आप कर सकते हैं, बट पूरा सोल्यूशन हम लेकर आएंगे, कई मेथड लेकर आएंगे कि कैसे इसको हम रिपेयर करते हैं। तो ये मेरा चैनल जो है इसके मेथोडिकल माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। हम नेक्स्ट ही बहुत जल्द अपना एक अलग चैनल लेकर और आने वाले, जिसमें हम सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे और साइट पर आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि हमको मिक्स करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ इस पर हम सिर्फ थ्योरिकल ही आपको बताएंगे, उसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।